अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पिट्स के बारे में। पिट्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और हम ये देखेंगे ये मौजूद कहाँ पे होती हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है जब सेल बनता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड होते हैं तो सबसे जो बाहर लेयर आती है, सबसे पहली लेयर जो आती है, अगर हमारे पास ये प्लांट का सेल है, ठीक है, इसके बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। यानी जो लेयर सबसे पहले बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास प्लांट के कुछ सेल्स हैं वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर की तरफ जो है वो एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो बनती है वो किस तरह से बनती है, किस वजह से बनती है? अब जो सेकेंडरी वॉल है वो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से बनती है। यानी जब लिग्निन डिपॉजिट होता है तब हमारे पास जो है वो सेकेंडरी वॉल बनती है। अब जो लिग्निन की डिपोजिशन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब जो पूरा प्लांट का सेल है उसके अराउंड जो है हमारे पास वो जो है थिकनिंग मौजूद हो, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो है वो खाली जगह भी रह जाती हैं। अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बाहर वाली जो आपको पिंक कलर के अंदर नज़र आ रही है वो प्राइमरी वॉल है, और अंदर की तरफ जो है वो पर्पल कलर में नज़र आ रही है, आपको सेकेंडरी वॉल नज़र आ रही है। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल कैसे बनी है? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से बनी है। यहाँ पे देखिए लिग्निन जो है वो कहीं पे तो यूनिफॉर्मली है और कहीं पे ना खाली जगह हैं। अब ये जो खाली जगह है ना कहीं कहीं पे, इनको बोलते हैं पिट्स। पिट्स क्या हैं? ये जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल जब बनती है तो उसके अंदर जो है कुछ जगह खाली रह जाती हैं, ठीक है। जब सेकेंडरी वॉल बनती है उसके अंदर कुछ जगह खाली रह जाती हैं, उन खाली जगहों को क्या बोलते हैं? उन खाली जगहों को बोलते हैं हम पिट्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिट्स क्या हैं? पिट्स आर अनथिकन्ड एरिया इन द सेकेंडरी वॉल। यानी जब प्लांट की सेकेंडरी वॉल होती है उसके दरमियान में जो अनकवर्ड एरिया है, अनथिकन्ड एरिया है, यानी वहाँ पे थिकनिंग मौजूद नहीं है, वो खाली जगह जो है उनको बोलते हैं पिट्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पिट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री पिट। इसको क्या बोलते हैं? पिट पेयर। अब ये पिट पेयर क्या है इसको हम देखते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और इन दोनों के बीच ये हमारे पास एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास दरमियान में मिडल लैमेला होता है, और यहाँ पे देखिए आपको जो है वो ऑरेंज येलो कलर के अंदर नज़र आ रहा है सेकेंडरी वॉल। अब यहाँ पे देखिए कुछ जगह पे जो सेकेंडरी वॉल है वो तो कम्प्लीटली है ना, डिपॉजिट है, लेकिन कुछ ये जो है जगह खाली रह गई हैं, इन खाली जगह को पिट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब इन दोनों के अंदर कैविटीज़ मौजूद हैं। ये एक सेल की पिट कैविटी है और ये दूसरे सेल की पिट कैविटी है। अब ये जो हमारे पास कैविटीज़ मौजूद हैं ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि ईच पिट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री पिट, कि हर पिट के साथ दूसरी पिट भी मौजूद होती है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो एक पिट के साथ दूसरी पिट भी मौजूद है, पेयर्स की फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं पिट पेयर, ठीक है। चलिए, अगर आपने पिट का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आपको 3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। एक, पिट कैविटी का पता होना ज़रूरी है, पिट मेम्ब्रेन क्या होती है, पिट अपर्चर क्या होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इन दोनों के जो बीच की वॉल है पिंक कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है, ये मिडल लैमिला है। और यहाँ पे जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको 2 प्राइमरी वॉल नज़र आ रही हैं। ये एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है, ठीक है। इनके बाहर क्या है? सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हुई है, ठीक है। कुछ जगह जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली थिकन है और कुछ जगह जो है वो खाली रह गई हैं। इन खाली जगह को पिट्स बोलते हैं। ये जो खाली जगह है इनको बोलते हैं पिट्स, ठीक है। अब ये जो सुराख है, ये जो सुराख है इसको, ये नहीं, जो सुराख है इसको बोलते हैं पिट अपर्चर। अब ये जो अंदर वाली जगह ना, ये अंदर वाली जगह, ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं पिट कैविटी। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये एक प्लांट की पिट कैविटी है और ये दूसरे प्लांट की पिट कैविटी है। इनको जो मेम्ब्रेन अलग कर रही है उसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी मेम्ब्रेन आ रही हैं? एक हमारे पास मिडल लैमेला आ रहा है और जो है वो हमारे पास प्राइमरी वॉल है। जो प्राइमरी वॉल क्या कर रही हैं? एक सेल की पिट कैविटी को दूसरे सेल की पिट कैविटी से अलग कर रही हैं, ठीक है। वो मेम्ब्रेन जो क्या करे, एक सेल की पिट कैविटी को दूसरे सेल की पिट कैविटी से अलग करे, उसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो
सिर्फ जो है पिट्स जो हैं वो सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद हों। पिट्स जो हैं वो प्राइमरी वॉल के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। अगर हमारे पास पिट्स जो हैं जो हमारे पास पिट कैविटीज़ होती हैं उनको पिट फील्ड्स भी बोला जाता है। अगर हमारे पास पिट कैविटी जो हैं वो प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद हों तो उनको बोलते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स। ठीक है, उनको बोलते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने देखा पिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने देखना है पिट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है जो हमारे पास पिट्स होती हैं 2 तरह की होती हैं। वो सिंपल भी हो सकती हैं, वो बॉर्डर भी हो सकती हैं। फिर इनके मज़ीद भी टाइप्स हैं कि हमारे पास कुछ हाफ बॉर्डर होती हैं, कुछ ब्लाइंड होती हैं, कुछ जो हैं वो यूनिलैटरल कंपाउंड होती हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी डायग्राम में ये सिंपल पिट है। सिंपल पिट कैसे है, हमने इसको सिंपल पिट क्यों कहा है? यहाँ पे आपको मिडल लैमिला नज़र आ रहा है दरमियान में। ठीक है, दरमियान में मिडल लैमिला है। मिडल लैमिला दरमियान में बिल्कुल मिडल लैमिला है। और यहाँ इस साइड पे प्राइमरी वॉल है, इस साइड पे भी प्राइमरी वॉल है, यानी ये एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है। और यहाँ पे सेकेंडरी वॉल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंडरी वॉल है ना, ये जो सेकेंडरी वॉल है ये पिट कैविटी को ओवर आर्च नहीं कर रही। ठीक है, उसको ओवर आर्च नहीं कर रही। अगर पिट जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च नहीं कर रही तो इस तरह की जो पिट होती है उनको बोलते हैं सिंपल पिट। अब ये देखिए ये जो हमारे पास जो पिट्स हैं पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ये एक सेल की पिट कैविटी है, ये दूसरे सेल की पिट कैविटी है। चूँकि ये पिट कैविटी जो है वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है तो उनको बोलते हैं पिट पेयर। और ये चूँकि सिंपल पिट है तो इसको बोलेंगे सिंपल पिट पेयर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं पिट अपर्चर। और ये जो अंदर वाली जगह है ना, ये वाली अंदर वाली जगह, इसको बोलते हैं पिट कैविटी। और ये जो मेम्ब्रेन है 2 सेल्स की पिट कैविटी को अलग कर रही है उसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम में इसमें क्या कर रही है, जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है। जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है। तो इस तरह की जो पिट कैविटी होती है उसको बोलते हैं बॉर्डर पिट। अब चूँकि ये जो पिट्स हैं पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है तो उसको बोलेंगे बॉर्डर पिट पेयर। अगर हमारे पास एक सेल के जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो तो पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है, दूसरे सेल की जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च नहीं कर रही, तो इस तरह की पिट को बोलते हैं हाफ बॉर्डर पिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे कोई पिट नहीं है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड पिट। इस डायग्राम में देखिए, अगर हमारे पास एक सेल की जो है वो पिट कैविटी जो है हमारे पास एक सेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल जो है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है, यहाँ पे एक पिट मौजूद है। अगर एक साइड पे एक सेल के अंदर एक पिट मौजूद हो और दूसरे सेल के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी जो पिट्स मौजूद हों तो इस तरह की पिट्स को बोलते हैं पिट पेयर को बोलते हैं यूनिलैटरल कंपाउंड पिटिंग। ठीक है, तो ये टाइप्स है, अपने इनको याद रखना है। यहाँ पे एक टिपिकल बॉर्डर पिट को देखिए, हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। यहाँ पे एक सेल की जो सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को ओवर आर्च कर रही है। ठीक है, और ये दूसरे सेल की भी हमारे पास पिट कैविटी जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो पिट कैविटी को या पिट चैम्बर को ओवर आर्च कर रही है। तो इस तरह क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट पेयर बोलते हैं। और ये जो दरमियान में हमारे पास मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो हमारे पास ओपनिंग है इसको बोलते हैं पिट अपर्चर। ये जो अंदर वाली जगह है इसको बोलते हैं पिट चैम्बर। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो पिट मेम्ब्रेन है दरमियान में एक स्वैलन पोर्शन बनाती है, उसको बोलते हैं टोरस। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा पिट्स क्या होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्लांट्स की जो सेल वॉल पहली दफ़ा तो जो हमारे पास सेल बनती है, सेल वॉल बनती है प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। जब दूसरी दफ़ा जब वॉल बनती है तो अंदर की तरफ बनती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो है वो बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ जगह जो होती हैं वो सेकेंडरी वॉल की खाली रह जाती हैं, वहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। और जो खाली जगह हैं अनथिकन्ड एरियाज़ हैं उनको बोलते हैं पिट्स। पिट्स का स्ट्रक्चर हमने देखा। पिट्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों को पता होना ज़रूरी है। आपको एक पता होना ज़रूरी है कि पिट अपर्चर क्या होता है, पिट कैविटी क्या होती है, पिट मेम्ब्रेन क्या होती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर पिट कैविटी के स्ट्रक्चर को, जो हमारे पास पिट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ठीक है, कौन से 3 स्ट्रक्चर्स,
पिट हमारे पास पिट अपर्चर क्या होता है, पिट कैविटी क्या होती है, पिट मेम्ब्रेन क्या होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पिट्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। हमने इसकी टाइप्स देखी हैं, हमारे पास सिंपल पिट्स भी होती हैं, बॉर्डर्ड पिट्स भी होती हैं, और हमने देखा कि हमारे पास जो पिट्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अगर दोनों सेल्स के अंदर सिंपल पिट्स हो तो उनको बोलते हैं सिंपल पिट पेयर, अगर बॉर्डर्ड हो तो उनको बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट पेयर, अगर एक तरफ सिंपल हो एक तरफ बॉर्डर्ड हो तो उसको बोलते हैं हाफ बॉर्डर, अगर एक तरफ जो है वो पिट मौजूद है दूसरी तरफ पिट नहीं है तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड पिट पेयर, अगर हमारे पास एक तरफ जो है वो बड़ी पिट है और दूसरी तरफ जो है मज़ीद छोटी छोटी पिट्स मौजूद हैं तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल कंपाउंड पिटिंग। और यहाँ पे हमने टिपिकल जो है वो बॉर्डर्ड पिट को देखा कि हमारे पास कैसे जो है वो यहाँ पे पिट अपर्चर भी मौजूद है, पिट चैम्बर भी मौजूद है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास टोरस भी मौजूद है और पिट मेम्ब्रेन भी मौजूद है।